देखिए आज पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे और इनसे संबंधित हम फार्मूला आपको लिखवा चुके हैं कि u क्या होता है, b क्या होती है, f क्या होती है, इनके मान माइनस में किस में होते हैं, प्लस में किस में होते हैं। तो इन फार्मूलों का आपने अध्ययन डीपली किया होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी रखी आपकी 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, f से। तो f बराबर कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी काय की होती है, माइनस की। इसके बाद में कह दिया कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी हुई है, वस्तु। और वस्तु की दूरी को हम कैसे लिखते हैं, u से लिखते हैं। तो u बराबर हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और u का मान उत्तल हो चाहे अवतल हो, सबके लिए क्या होता है, माइनस का। इसके बाद में कह दिया है कि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं, b से लिखते हैं। किससे, b से। अब आपको पता है दर्पण का सूत्र, आपको पता होगा दर्पण का सूत्र हमने आपको क्या लिखवाया है, 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u। ठीक है, इसके बाद f का मान लगा दीजिए। f का मान कितना है, माइनस का 10। ठीक, ये हो जाएगा 1/b, इसको तो हमको फाइंड करना है, प्लस u का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 20। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका माइनस 1/10 और ये हो गया 1/b और ये हो गया माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, और ये हो गया 1/20। ठीक, इट इम्प्लाइज इस पक्ष को इधर लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए इधर। क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/b और माइनस 1/20 और ये हो गया आपका माइनस 1/10। ठीक है, जैसे थे वैसे ही लिखें। इसको हमने इधर लिख लिया, इसको लिख लिया हमने इधर। अब इसको ले जाएंगे इधर, 1/20 काय का है, माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा आपका 1/b और ये हो जाएगा आपका माइनस 1/10 और ये हो जाएगा प्लस 1/20। ठीक है, इस बार 20 ले लीजिए इसमें एलसीएम। तो 1/b बराबर हो जाएगा आपका 20 हो गया आपका एलसीएम। 10 दूनी कितना हो गया 20 और 2 एकम 2। ठीक है, और 20 एकम 20 और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका 1/b और ये हो गया आपका -2 प्लस 1 कितने बचेंगे, माइनस के 1 और ये हो गया आपका माइनस 1/20। तिरछी गुणा कर लीजिए, b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। फिर से देखिए, कहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जहां पर अवतल की बात की जाए तो सभी दूरियां काय की होंगी, माइनस की होंगी। तो कहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को हम कैसे लिखते हैं, f से। तो f बराबर कितने हो गए, 10 सेंटीमीटर। अवतल दे रखा है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। इसके बाद में कहा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, और वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल u से। तो स्मॉल u बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर और स्मॉल u का मान सब में किसका लिया जाता है, माइनस का। तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। इसके बाद में कहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। किससे लिखते हैं, स्मॉल b से। स्मॉल b आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, बात चल रही है हमारी किससे, दर्पण से। तो दर्पणों के लिए फार्मूला क्या होता है, दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। सबका मान लगा दीजिए। f का मान कितना है, माइनस का 10, u का मान कितना है, माइनस का 20। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस 1/10 और प्लस और माइनस का होता है माइनस 1/20। इस पूरे पक्ष को हमने इधर लिख लिया और इसको लिख लिया हमने इधर। ठीक है, इसके बाद एक माइनस 1/20 को उधर ले जाएंगे, दूसरी तरफ जाके साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये जाएगा प्लस 1/20। 20 ले लेंगे इसमें एलसीएम। अगर एलसीएम आपको ना नहीं मिले तो आप क्या करेंगे, इसकी आपस में गुणा करेंगे और तिरछी गुणा कर देंगे, आपका वही लौट के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 20 ले लेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 2 एकम 2। इसके बाद 20 एकम 20 और ये हो जाएगा आपका 1 और -2 प्लस 1 कितना बचेगा, माइनस का 1 और 1/b बराबर हो गया माइनस का 1/20। तिरछी गुणा करेंगे, b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर।
इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दो में कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, तो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी रखी है। फोकस दूरी को हम कैसे लिखते हैं? F से। तो F बराबर हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको चीजें तभी समझ में आएगी जो हमने फार्मूला आपको लिखवाए हैं, क्या क्या सिंबल होते हैं, क्या क्या इनको कहते हैं, क्या क्या इनकी वैल्यू होती है, वो चीजें आप ध्यान रखें, तभी आप निकाल पाएंगे इनकी वैल्यू को। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण दे रखा है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी किसकी होती है? प्लस की होती है। दर्पण से कोई बिंब या वस्तु एक ही चीज है, कोई बिंब रखा हुआ है कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। बिंब या वस्तु की दूरी को हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल u से। कितनी रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पता है कि जो हमारा बिंब होता है वस्तु की दूरी को हमेशा किसकी रहती है? माइनस की, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। इसके बाद में कहा है कि दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की क्या निकालनी है? स्थिति निकालनी है और प्रकृति की आपको बतानी। प्रकृति तो आपको यही पे स्पष्ट हो गई, क्योंकि दर्पण आपको कैसा रखा है? उत्तल, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। तो प्रकृति तो यहाँ से स्पष्ट हो गई। अब हमको प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, मतलब किसका मान निकालनी है? बी का मान आपको क्या करना है? यहाँ पे फाइंड करना है। तो बात चल रही है दर्पण से, और दर्पण का फार्मूला हमारा क्या होता है? दर्पण समीकरण। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है, तो f का मान लगा दीजिए। f का मान कितना है? 15 है, और ये हो जाएगा 1/b, और ये हो जाएगा आपका u का मान कितना है? -10। तो ये हो जाएगा आपका -10। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 1/15, और ये हो जाएगा 1/b, और प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। ये हो जाएगा 1/10। ठीक, इस पक्ष को लिख लीजिए इधर और इसको लिख लीजिए इधर। तो ये हो जाएगा 1/b, और ये हो जाएगा -1/10, और ये हो जाएगा 1/15। ठीक है, अब इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का है, किसका हो जाएगा? उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 1/b बराबर हो जाएगा 1/15, और प्लस 1 हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/b, और ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा आपका? 30। अगर एलसीएम आपको स्टार ना ले मिले तो आप स्टार ले लें, इनकी नीचे गुणा कर लें और इनकी कर लें तिरछी गुणा। ठीक है, एक लाइन पड़ जाएगी, आपका वही निकल के आ जाएगा। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 30 हो गया एलसीएम। 15 दूनी कितने हो गए? 30, और 2 एकम 2। ठीक, 10 मियाँ हो गया 30, और 3 एकम 3, और ये हो जाएगा आपका 3 2 कितने हो गए? 5, और ये हो गया आपका 30। 5 6 कितने हो गए? 30। तो ये हो गया आपका 1/b बराबर हो गया आपका 1/6, और ये हो जाएगा आपका b बराबर तिरछी गुणा करेंगे, b बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हमको जो b का मान मिला है तो हमको कैसा मिला है? पॉजिटिव मिला है। ठीक है, आपको पता है उत्तल दर्पण हमारा इस टाइप से होता है। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये क्या कहलाती है? मुख अक्ष कहलाती है। आपको पता है कि दर्पण से इधर की जो दूरियां होती हैं वो काय की होती हैं? हमारी माइनस की। उधर वाली दूरियां काय की होती हैं? प्लस की। आपको जो बिंब का मान, मतलब प्रतिबिंब का जो मान मिला है b का, वो मिला आपको 6 सेंटीमीटर। वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बना होगा वो कितनी दूरी पर बना होगा? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बना होगा। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना होगा? दर्पण के पीछे बना होगा। तो हमारा जो प्रतिबिंब बना होगा दर्पण से पीछे बना होगा कितनी दूरी पर? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर यही हमको मिलता कितना? माइनस का, तो हम कहते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से आगे बनेगा कितनी दूरी पर? 6 सेंटीमीटर पर। और जो बिंब का मान हमको, प्रतिबिंब का हमको मान मिला है वो हमको मिला पॉजिटिव। इसका मतलब है जो दूरी होगी वो हमारी कहाँ होगी? दर्पण के पीछे। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद उसने क्या पूछा है, इसमें प्रकृति पूछी है। प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा। आपको पता है हमारा उत्तल दर्पण दे रखा है और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, आभासी और सीधा। तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आभासी और सीधा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रकृति। फिर से देखिए, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम कैसे लिखते हैं, एफ से, तो एफ बराबर हो गई 15 सेंटीमीटर। इसके बाद में उत्तल दर्पण उसने कह दिया, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी किसकी होती है, प्लस की होती है। फार्मूला हमने लिखवाया, पहले फार्मूला को आप देखें। इसके बाद में कह दिया है कि कोई बिंब होती है या वस्तु होती है, वो एक ही चीज है। बिंब रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और बिंब या वस्तु की दूरी को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल यू से। स्मॉल यू बराबर हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी को हमेशा किसकी लेते हैं, माइनस की। ठीक है, इसके बाद उसने कह दिया है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति आपको बताना है। प्रकृति तो आपको यहीं से पता लग गई, प्रकृति क्या बनेगी, जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, उत्तल दर्पण के द्वारा, जो हमने आपको इमेज बनाना बताई दिया। इसके बाद बी का मान आपको फाइंड करना है। फार्मूला आपका क्या होता है, दर्पण का 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इसके बाद f का मान आपको रखा है कितना, 15। इसके बाद 1/b, f u का मान माइनस का 10, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इस पक्ष को हमने लिख लिया इधर, और इसको लिख लिया हमने इधर। इसको इधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसमें 30 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएंगे 15 दूनी 30, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा आपका 10 या 30, और 3 एकम 3, 3 2 5 हुए, और ये हो गया 5 6 30, 1/b, b बराबर आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हमें जो दूरी मिली है वो हमारी कैसी मिली, पॉजिटिव। इसका मतलब है जो प्रतिबिंब हमारा बना होगा वो दर्पण के पीछे बना होगा, कितनी दूरी पर, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रकृति क्या होगी, प्रकृति होगी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए।